थैंक यू वेलकम। अभी के जो हालात चल रहे हैं आप जानते हैं, गवर्नमेंट के जो पेपर वगैरह जो अपडेट करना चालू है इसको हम याद करते हैं। इसी के मुताबिक बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हमने हमेशा के लिए हमारे पास रखनी है, और इनमें कोताही की वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है और बहुत बहतर करना पड़ती है, आता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर मारना पड़ते हैं। उसके ताल्लुक से मैं बता दूं कि 14 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हर घर में होने चाहिए। कितने? 14। 14 में से 6 जो है वो बचपन में होना चाहिए, 6 जो है जवानी में होना चाहिए। मतलब 6 जो है आपके 18 साल होने के पहले आपके पास आपके घर में होना चाहिए, और अगले 6 जो है आपके पास 18 साल होने के बाद रहने की चाहिए। और दो ऐसे है जो आपके पास हुए ठीक नहीं हुए बेकार, इसके लिए आप हो तो होना चाहिए, मतलब ना होना चाहिए। मगर 14 में से 12 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए, जिसमें से आप चाहे तो इसे याद रखें, चाहे तो अभी लिख ले। मैं चाहता हूँ अगर आप लिख सकते हैं तो लिख के रख लें, क्योंकि ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट आपने अगर इंडिया में रहे। सबसे पहला उसमें जो आता है वो आता है बर्थ सर्टिफिकेट। पैदा होते ही आपने सबसे पहले जो काम करना है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बर्थ सर्टिफिकेट बने, क्योंकि हर काम में आपका बर्थ सर्टिफिकेट काम आता है। बर्थ सर्टिफिकेट इसके लिए कि सबसे पहले वो आपका नाम क्या है वो बताता है, आपकी पैदाइश कहाँ हुई वो बताता है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है, आपके एड्रेस में काम आता है, कई जगह पर नेशनलिटी के लिए भी काम आता है। बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती हम इस समय में जो करते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं एकदम ही कम है, इसमें करेक्शन होना ही चाहिए। हम मुसलमानों में दो नाम कॉमन है जैसे एक साथ चलते हैं, जैसा कि अशरफ अली, मोहम्मद हुसैन। हम इसे एक नाम जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? मिसाल के तौर पर अशरफ अली, मोहम्मद हुसैन खान, ये हमारे लिए 3 नाम बनते हैं। ये अशरफ अली एक नाम है, मोहम्मद हुसैन दो नाम, 3 नाम। मगर हम जो गलती करते हैं, हम इसमें नाम में जो है स्पेस डाल देते हैं। मोहम्मद अलग लिख देते हैं, पहले जो है अशरफ अलग लिख देते हैं, अली अलग लिख देते हैं, मोहम्मद बाप के नाम पे अलग लिख हो जाता है, फिर अली जो है उसका अलग से नाम लिखा जाता है, और फिर खान अलग से लिखा जाता है। प्रैक्टिकली आपने 5 नाम लिख दिए, अशरफ अली मोहम्मद हुसैन खान। कितने नाम हुए? आपने प्रैक्टिकली 5 नाम लिखा, मगर अब अपने नाम में से 3 लिखते। और डॉक्यूमेंट में जो है 3 स्पेस होता है। सबसे पहला आपने सरनेम, फिर आपका नाम, आपके बाप का नाम। आपके सामने में खान लिख देते, जब आपका नाम रहता है तो अशरफ अली लिखा जाता है और 2 नाम हो जाते हैं। आपके नाम है मोहम्मद हुसैन। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की नजर में 5 नाम हो जाते हैं, तो उसमें से बाप का नाम निकल जाता है, या तो हुसैन निकल जाता है, या तो फिर जो है अली जो है अशरफ का बाप बन जाता है। हालांकि अशरफ अली एक ही नाम है, मगर आपने स्पेस डाल दिया, ये आपकी गलती है। तो सबसे पहले अगर जब आपका डॉक्यूमेंट बना बर्थ सर्टिफिकेट, जो है इंग्लिश के इस्तेमाल कर दो, एक से जेड तक जितना करना है करना है, मगर एक नाम लिखना। अगर अशरफ अली लिखना है तो अशरफ अली पूरा एक साथ लिखो, उसपे स्पेस नहीं डालना। मोहम्मद हुसैन लिखना है लिखो, मगर मोहम्मद हुसैन एक साथ लिखो, मोहम्मद और हुसैन के बीच में स्पेस नहीं डालना। ये धमकी कर लो आपको। ये एक दो नाम की वजह से बहुत डिफरेंट होती है, बहुत मुश्किल आ रही है, और बहुत से डॉक्यूमेंट में जो मसला स्लाइड आ रहे हैं, तकलीफ में आते हो आपके बच्चे तकलीफ में आता है। तो जब भी आपको कोई नाम लिखते हैं, मेरा नाम मैं बता दूं, मेरा नाम नोमान नसीम नलवी, मेरा नाम रोमान नसीम नलवी, सरनेम मौलवी, नाम रोमान, पापा का नाम नसीम, खत्म। अगर मैंने ये गलती कर ली कि रोमान अहमद
नसीम अहमद मौलवी, तो ये 5 हो गए। ये मुझे ये पांचों लिखने एक साथ, पर मोहम्मद अहमद एक साथ लिखना पड़ेगा, नसीम अहमद एक साथ लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो ये 3 नाम होंगे। समझ रहे हो? स्पेस नहीं डालना है, जहां इंग्लिश के नाम में आपने स्पेस डाल दिए वहां पे वो दो नाम हो जाते हैं। जो भी नाम लिखना है बर्थ सर्टिफिकेट पे सारे नाम कैपिटल में लिखना एक साथ, जैसा आलिया अशरफ एक साथ, मोहम्मद हुसैन एक साथ, खान एक साथ। बात क्लियर? ये बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से था। जो होता है चाहे वो नाम इंग्लिश में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है, मराठी में लिख रहा है, गुजराती में लिख रहा है, स्पेस नहीं डालना, दोनों नाम मिला के लिखना। तीसरा इसका यूज करते हैं ऑब्वियस लिविंग, हर जगह ये काम आता है, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका हर जगह काम आता है। ये पहला डॉक्यूमेंट था बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा जो होता है राशन कार्ड, बच्चा पैदा होते ही आपको चाहिए कि आप आपके बच्चे का नाम राशन कार्ड में डालें। मैंने यहाँ तक देखा हूँ कि बच्चा शादी करने आया है और बाप के राशन कार्ड में शादी होने का नाम नहीं है। 22 साल का बच्चा हुआ है, 24 साल का बच्चा हुआ है, उसका नाम उसके बाप के राशन कार्ड में नहीं, क्या प्रूफ करेगा कि उसकी औलाद है? यहाँ तक देखा हूँ कि जो उसकी बीवी है, मतलब बच्चे की माँ है, वो बच्चे की माँ बनी है, बच्चा 24 साल का हुआ है, माँ का नाम भी राशन कार्ड में नहीं। ये कितनी बड़ी गफलत है। तो दूसरा जो है आपने अपडेट करना है वो आपका राशन कार्ड है। जैसा बच्चा पैदा हो वैसा आपने उसको अपडेट करना है, बहुत जरूरी है। ये जो गफलत है ये बात हमें बहुत भारी लगती है, चाहे आपके हो, चाहे आपकी बीवी का हो, चाहे आपके बच्चे का हो, वो नाम राशन कार्ड के रहना चाहिए। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल जो होता है आपको अगर गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेना है, रुकना पड़ता है, यहाँ पे अभी वन नेशन होगा जबकि स्कीम चल रही है, उसमें काम आएगा। बहुत सारी योजनाएं है, मेडिकल नॉन मेडिकल, उसमें राशन कार्ड लगता है, आपका नाम उसमें होना चाहिए। इसके अलावा ये आपका एड्रेस प्रूफ और आपका आईडी बनता है, आइडेंटिफिकेशन भी होता है। राशन कार्ड आपका दूसरा है, पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा जो आता है आधार कार्ड। गवर्नमेंट ने बहुत कंपल्सरी किया है कि हर एक का आधार कार्ड होना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। इसमें आपने आपका नाम चेक करना है। आधार कार्ड में बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है मुसलमानों के नाम में। आपके जमीन के पहले आप क्लिक करते हुए उसमें लिखा जाए आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर सही जगह नहीं है। लेकिन आप बहुत सारी चीजें जिसमें आइडेंटिफिकेशन ही मेरा आधार कार्ड है, इस साल बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए वो जरूरी होता है। आपने अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो आपके बैंक का पूछा जाता है, आधार कार्ड जरूरी है। स्कूल एडमिशन या फिर कॉलेज एडमिशन में भी सबसे पहले आपका आधार कार्ड जरूर मांगा जाता है। तो इसकी चीज जो है वो आधार कार्ड, पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा आधार कार्ड और चौथा जो है आपका लिविंग सर्टिफिकेट। पहली बार ये है आपने प्राइमरी किया है, आपने सेकेंडरी किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है उसका प्रूफ स्कूल से कॉलेज से आपका लिविंग सर्टिफिकेट आपके आपके होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लिविंग सर्टिफिकेट के अलावा भी क्या होता है, वो होता है टीसी, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये आपका अगर कॉलेज बदलना है, स्कूल बदलना है तो लगता है। और तीसरा है एडमिशन सर्टिफिकेट, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपको आपका जो है बोर्ड बदलना है, जैसे स्टेट बोर्ड से अभी सीबीएसई में जाना है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो कम से कम लिविंग सर्टिफिकेट हर एक के हाथ में होना चाहिए। और जो पांचवा है वो है पैन कार्ड। ये पैन कार्ड जो है ऐसा समझो आपका फाइनेंशियल पासवर्ड है, जो लेन देन होती है, आपका जो बैंक अकाउंट चलता है, ये जो है ये पैन कार्ड से होता है। ये जो है बैंक इंडियन भी लिखा आता है, आपके बैंक अकाउंट भी लिखा आता है। आपको कुछ प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है तब भी आपको पैन कार्ड लगता है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल या फिर आपने अगर रिक्शा भी लेनी है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है। और आखिरी जो है बर्थ सर्टिफिकेट, आपके घर में अगर किसी का इंतकाल हुआ है, चाहे दादी माँ खाला फूफी मम्मी कोई भी हो, उसका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है।
अभी तो ये कानून बना है कि बनने के बाद फॉरेन टैक्स सर्टिफिकेट बनाया है, वरना आपको जेल में रुपए के चक्कर मारना पड़ेगा। कौन सा ने के ताल्लुक से भी लोगों को पूछिए कि अगर घर में पैदा हुई पैदाइश हुई तो क्या करें? अगर आप पापा के मुल्क में रहे, आपकी पैदाइश में घर में हुई, तो पंचायत से आपको मिल रहा है, आपको मिलेगा। अगर शहर में भी ऐसा मामला हो रहा है कि भाई निकलिए रास्ते पे आपका कोई डिलीवरी हो रहा है, तो लोग सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल से भी ले सकते हो, या फिर आपके जो बेटे हैं फैमिली से हॉस्पिटल में बिना जो गुजरा के बेटी आपको सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। ये 6 डॉक्यूमेंट जो है आपके घर में कंपल्सरी होना चाहिए। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा आधार कार्ड, चौथा है लेबर सर्टिफिकेट, पांचवा पैन कार्ड और छठा डेथ सर्टिफिकेट। ये तो कंपल्सरी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप जवानी में आते हो या आपको लक्ष्य और आपने अपने से काम किया तो आप उससे बेहतर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके साथ होने के बाद आप ये सब आपके विजिट करना है, आपके विजिट करना है, जो भी आपका टाइम को इंटरनेट करना है, लॉग के हिसाब से आप खुद जिम्मेदार हो प्राइमरी बैंक अपने साथ आपके हर फायदे जो है लाभ मिलते हैं। आपसे जो माइनर फॉर्म है तो मेजर कन्वर्ट करना है। अभी भी जो ऐसा चल रहा है, इसमें कई लोग हैं जो आधार कार्ड लेके आए, उनके बचपन का लेके आए, 5 साल का 7 साल का आधार कार्ड लेके आ गए और वो अभी शादीशुदा है, इतनी रकम है। वह सारी चीजें जो है 3 साल में 5 साल में अपनी आपने करना है। चेहरा बनता है, आपका एड्रेस वही होता है, कॉन्टैक्ट नंबर बनता है, तो ये चीजें अपडेट करना है तो करना होगा कार्ड में। नहीं करने से आप फंसा जाते हैं, आपको ही चक्कर मारना पड़ता है। 18 साल होने के बाद आपने क्या करना है, कौन से जो 6 डॉक्यूमेंट है आपने रखते हैं वो सबसे पहले आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, चाहे इस्तेमाल करो या ना करो। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो पासपोर्ट बना दो। ये पासपोर्ट जो है पहले इंटरनेशनल आइडेंटिटी में अभी वैलिड की गई, अगर ये बहुत है प्रूफ करता है आपके आईडी के लिए, आपको नेशनल आईडी के लिए, टाइप अकाउंट के लिए। बहुत सारी जगहों पे अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाता है। आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाता है तो आपका पासपोर्ट रहता है और बैंक अकाउंट की तरफ से रखना बहुत जरूरी है। मेजर हो या माइनर हो, एक बैंक अकाउंट बना के रखना वो बहुत जरूरी है। और अभी के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वोटर आईडी। 18 साल के बड़े तो आपके वोटर कार्ड बनाना है, कॉर्पोरेट से भी मैं जान पहचान पुलिस से मिलो, उसके लिए दावा करना पर दावा करो 3 4 दिन आपको स्कूल से कॉलेज से या फिर आपकी से छुट्टी लेना पर छुट्टी लेना अगर वोटिंग कार्ड बना लो, ये आज के दौर में बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट बोलता है तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट, या आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। या आपका एज ग्रुप बनता है, एक्टिविटी ग्रुप बनता है और बहुत सारे एडमिशन के लिए इसकी जरूरत होती है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अभी के दौर में 18 साल होने के बाद SIR जो चल रहा है इसमें भी आपका नाम होना बहुत जरूरी है। अभी SIR होते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ये इसलिए किया जाता है कि बहुत सारी बात होती है कि डबल डबल करते हैं, क्रॉस मीटिंग करता है, तो ये रिवाइज कर रहे हैं कि हकीकत में कौन कितना बेटर है और इसका कितना कलाकार रोल आ रहा है, इसके लिए किया जा रहा है। आप देखोगे बहुत करोड़ जो है माओ के जो है दोनों जगह वो नहीं खाते, कभी कभी दादा इंतकाल करके 10 12 साल में मगर उनका वोटिंग कार्ड आता है, कभी कभी जो है उसका वोटिंग नहीं आता है। तो ये बहुत सारे जो गलत है इसको रिवाइव करने के लिए, इसको सही करने के लिए ये SIR दिखाया गया। इसमें आपका नाम होना जरूरी है। आज के बैठे के बहुत प्रोफेसर ये इसके लिए प्रैक्टिकल लिख कर लो। 18 साल होने के बाद में ये 6 काम आपने करते हैं। सबसे पहले रोड ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, नहीं तो पासपोर्ट बनाना, तो बैंक अकाउंट बनाना, वोटिंग कार्ड पर बना ही एजुकेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी आपके पास है, उसमें नाम देखना,
SIR, यहाँ पे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है 10 बाय 12 का, इसलिए मैं स्कूल गवर्नमेंट से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, स्कूल में हमारे बच्चों के नाम पर लिखे जाते, जिसका जो 10 का सर्टिफिकेट आता है उसमें मिस्टेक की जाती है, जबकि उसके बर्थ सर्टिफिकेट का नाम सही होता है, जिसके बिना पर इसका 10 सर्टिफिकेट बनना है, उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक या नाम मिस्टेक करते हैं। तो स्कूल और कॉलेज में उसी के दरख्वास्त करूंगा कि बच्चों के नाम पे अल्लाह के वास्ते ध्यान दो, क्योंकि एक गलती बच्चे ने पूरी लाइफ पर बर्बाद कर देती है, या फिर काम पे लगा देती है, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा देती है आपकी गलती की वजह से। आपके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर उसने करेक्शन किया है, वो आपके पास है, अल्लाह के वास्ते में ठीक से देखो। हमारे स्कूलों में, मैं गैर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों के नाम गलत आ रहे हैं सर्टिफिकेट, जब उसके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम सही है, मगर उसका जो 10th और 12th का सर्टिफिकेट जो आता है मार्कशीट पे, वो नाम गलत आता है। बेचारा एडमिशन छोड़ के अपना नाम सही करने के बाद आपकी गलती की वजह से, इसमें और कॉलेज के लिए मैं यहाँ तकलीफ करूंगा, इस पे ध्यान दें। और फिर अगर आपकी शादी होती है या औरतों के लिए खास करके बच्चियां जो है शादी करके अपने ससुराल में आती है, तो सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट कंपल्सरी है, रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके मैरिज कार्ड, शादी का कार्ड आपने रखना है, चाहे बुढ़ापे में पूछो, आपके शादी के कार्ड इतने बनते ही है कि भरोसा आप रख सकते हो। अभी डॉक्टर कोर्स का जमाना चल रहा है, तो कर दूंगी, अगर प्रिंट कॉपी निकाल के अपने पास रख लो, आपका शादी का कार्ड बहुत जरूरी है, या आपके सामान्य वाली चीजें। दूसरा, आपके शादी के फोटो स्पेसिफिक या फैमिली के साथ, फैमिली के साथ में आपका फोटो होना चाहिए, ये भी बहुत बात है। खास करके लड़कियों के लिए जो शादी करके ससुराल में आती है, तो उसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके ससुराल में से एक काम कर रहा है कि शादी होने के बाद 1 महीने के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनाए, अपने शादी के फोटो सब रखिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है, जो आपने अगर हॉल वगैरह किया है शादी के लिए, तो हॉल की डिसिप्लिन रखिए, ये कभी भी आगे काम नहीं करते। ये 3 चीजें शादी के जो आपने रखी है, सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट, दूसरा शादी के फोटो स्टेज पे मिला जिसके साथ में, फैमिली के साथ में, और अगर हॉल या फिर कोई जगह का आपके पास ये है रिजर्वेशन किया हुआ है, उसके आपके पास बिल है, या फिर इधर क्या बोलते हैं उसका हॉल को रिसीप्ट है, वो आप रखें। इसके अलावा शादी होने के बाद उस आने वाली बच्ची का, बेबी का राशन कार्ड में नाम करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। या फिर बच्ची जिद करे क्या अपने ससुराल वालों के राशन कार्ड में अपना नाम लिखा है और अपना आधार कार्ड पे अपने शोहर का नाम लिखवा है। अभी मैं ये देख रहा हूँ, इस SIR में भी देखिए, शादी हुई 15 साल हुए, जो तो बच्चे 6 से 7 साल के, ना उसकी बीवी का नाम जो उसके बाप के साथ आया, शादी के 15 साल बाद में किसी के जिक्र तो राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, ससुराल के राशन कार्ड में उसका नाम नहीं है, उसके बाप के राशन कार्ड में उसका नाम है। ये गवर्नमेंट जो है आपको बहुत भारी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट है आपको छोटी छोटी काम है, दो दिन एक दिन देने की बात है, वक्त पे अगर देख काम करेंगे तो आपका एक दिन बनेगा, वही अगर वही निकल गया तो सारे जाएंगे उसके, ऐसा भी नहीं तो वक्त जाएगा, हो सकता है आपका दिमाग भी चल रहा है। तो अल्लाह के वास्ते शादी होती ही, मेरे लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो शादी करके ससुराल जाती है, अपना अपडेट करा दे, मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दे, ससुराल में राशन कार्ड के नाम दिलवा दे, आधार कार्ड का विषय का नाम दिलवा दे, और जो पासवर्ड बनाई है उसमें रिक्शा तोड़े, हर चीज अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी होल्डर हो, आपके कुछ भी माल जायदाद है, चाहे फ्लैट है, चाहे जमीन है, चाहे घर है, जो भी है, वो आपके नाम पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपने फ्लैट लिया है तो फ्लैट के मीटर, लाइन मीटर पे आपका नाम होना चाहिए, बिजली मीटर पे आपका नाम होना चाहिए, ये चीजें आपका प्रूफ बनती है। यहाँ तक कि अपनी घर के मीटर प्रूफ बनती है
ये बहुत जरूरी है, और इसमें गवर्नमेंट करते हैं। ये गवर्नमेंट जो है हमें बहुत टाइम दे दी है। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स होना ही चाहिए। वो भी सही काम के साथ। अगर आपने कोई डील किया है, एग्रीमेंट किया है, लीगल लाइसेंस पे ले रहे हो तो रजिस्टर्ड लीगल लाइसेंस लीजिए, ताकि अल्लाह ना करे तो कुछ हो तो आपके पास रहे। तो ये जो चौदह जो ये मामले है, ये आपके पास होना चाहिए। मैं आपको एकदम फास्ट गया बता रहा हूँ कि अगर आप मंगल हो 10 साल के अंदर हो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, फिर राशन में आपका नाम, फिर आधार कार्ड का आपका खुद का, आपके लिविंग सर्टिफिकेट, स्टूडेंट कॉलेज के, आपका पैन कार्ड, और अल्लाह न करे घर में किसी की मौत हुई हो तो उसका डेथ सर्टिफिकेट। 4 साल होने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसा 10th या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और जो दीक्षा है SIR, ये आपके पास होना चाहिए। और मैरिज के बाद में, शादी के बाद में, या फिर वोटर, उसका मैरिज सर्टिफिकेट, उसकी वोटिंग जो है या फिर उसकी जो पार्टी है और की वो वोटर, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट ये होने चाहिए। और राशन कार्ड में बच्ची का नाम होना चाहिए जो शादी करके आई है, आधार कार्ड में उसका होना चाहिए। इसके अलावा वोटर या फिर कुछ है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड होना चाहिए, या लाइट बिल और वाटर जो है, वाटर का जो पानी का जो बिल है वो आपके नाम पे होना चाहिए। ये चीजें आप फॉलो करते हैं। अगर किसी में पूछना है तो ऑफिस में बताऊंगा, एकेडमी को फोन पे पूछेगा तो मैं बता दूंगा। और इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, चाहे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, या फिर आपने अगर लिख के रखा है तो गौर करें। अल्लाह के वास्ते ये जो 14 डॉक्यूमेंट है, इसमें से कम पहले 6 जो है ये होगा से आप आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह इसे समझ गया, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।